दोस्तों, अगर आपने अभी अभी 12वीं पास की है और सोच रहे हैं कि LNMU से BA, BSc या BCom में एडमिशन कैसे ले, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डेट्स नहीं बल्कि पूरा प्रोसेस शुरुआत से लेकर एडमिशन कंफर्म होने तक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, हर साल हजारों स्टूडेंट के मन में एक ही कंफ्यूजन रहता है। फॉर्म कब आएगा, कैसे भरेंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा और सिलेक्शन कैसे होगा। और सही जानकारी न मिलने की वजह से कई स्टूडेंट्स गलती भी कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतनी क्लियर जानकारी दूं कि आपको किसी और वीडियो का वेबसाइट पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। यह एडमिशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी LNMU दरभंगा के लिए है, जो बिहार की एक बहुत ही ट्रस्टेड और पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है? तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, CBSE हो या कोई और बोर्ड, आप बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स चुन सकते हैं। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ग्रेजुएशन के लिए आपको 3 मेन ऑप्शंस मिलते हैं, BA, BSc और BCom। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, उसी हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करें। अब ध्यान से समझिए, इस एडमिशन में कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 12वीं के मार्क्स के आधार पर होगा। इसलिए अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने का चांस भी ज्यादा रहेगा। और अगर मार्क्स थोड़े कम है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीपल मेरिट लिस्ट आती है। अब बात करते हैं फॉर्म कब आएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि LNMU का एडमिशन फॉर्म मई 2026 में शुरू हो सकता है। इसलिए अभी से तैयार रहना बहुत जरूरी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जून 2026 के आसपास हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कभी भी लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि उस समय सर्वर स्लो हो सकता है। फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जो जून से जुलाई के बीच आ सकती है, और इसी लिस्ट में आपका सिलेक्शन दिखेगा। अब समझते हैं फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको LNMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, और ध्यान रखें कि हमेशा सही वेबसाइट ही यूज करें, किसी भी फेक साइट से दूर रहें। फॉर्म भरने के लिए आप मोबाइल या लैपटॉप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इंटरनेट सही हो, ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम न आए। सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको अपना बेसिक डिटेल्स डालना होता है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल। और इसके बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाती है। फिर आपको लॉगिन करना होगा और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खोलना होगा। अब यहीं से आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और एड्रेस। यहाँ गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही आगे वेरीफाई होगा। इसके बाद 12वीं की डिटेल्स भरनी होती है, जैसे आपका बोर्ड, रोल नंबर और मार्क्स। यहाँ भी आपको बहुत ध्यान देना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, कॉलेज प्रेफरेंस। आपको अपने पसंद के कॉलेज को सही ऑर्डर में सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। इसके साथ आपको अपना ऑनर्स सब्जेक्ट भी चुनना होता है, इसलिए जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। फॉर्म भरने के लिए आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन्हें पहले से रेडी रखें। इसके अलावा आधार कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर जरूरी है, ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिल सके। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ध्यान रखें कि फोटो क्लियर हो और सही फॉर्मेट में हो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा, इसलिए इसे भी तैयार रखें। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी काम आएगा, इसलिए इसे भी इग्नोर न करें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग 300 से
₹600 तक का शुल्क देना पड़ सकता है, जो कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और इजी होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल ले, क्योंकि आगे एडमिशन के समय यह बहुत काम आएगा। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो कुछ समय के लिए करेक्शन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कोशिश करें कि पहली बार में ही सही भरें। मेरिट लिस्ट पूरी तरह से आपके 12वीं के मार्क्स के आधार पर तैयार की जाती है, इसलिए मार्क्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। आमतौर पर LNMU में 3 मेरिट लिस्ट जारी होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को एडमिशन का मौका मिल सके। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो देर बिल्कुल ना करें, तुरंत अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाएं। जिस कॉलेज में आपका नाम आता है उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है। इसे अलॉटमेंट कहते हैं। कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन के बाद आपको एडमिशन फी जमा करनी होती है, तभी आपका एडमिशन फाइनल माना जाता है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, इसे संभाल कर रखें, क्योंकि यह फ्यूचर में काम आती है। हमेशा कोशिश करें कि फॉर्म जल्दी भरें, क्योंकि लास्ट समय में वेबसाइट पर ज़्यादा लोड होता है और प्रॉब्लम आ सकती है। कॉलेज प्रेफरेंस बहुत सोच समझ कर दे, क्योंकि इसी के आधार पर आपका फ्यूचर तय होती है। फेक वेबसाइट या गलत जानकारी से हमेशा दूर रहें और ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। एडमिशन से जुड़ी हर अपडेट को रेगुलरली चेक करते रहें, ताकि कोई जरूरी जानकारी मिस ना हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और ऐसे ही यूजफुल और सही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट अपडेट बिहार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।